हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय जीएसटी हब। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। मैं तो अलग-अलग डिशेस ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग क्या-क्या एक्टिविटी कर रहे हो, एक बार कमेंट करके बताना। सो फ्रेंड्स, कमिंग टू आवर टॉपिक, आज जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नया सर्कुलर इश्यू किया है। सर्कुलर नंबर 137 डेटेड 13 अप्रैल 2020। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी जीएसटी रिफंड रिलेटेड कि अगर किसी का एप्लीकेशन टाइम बार हो रहा है टिल 31 मार्च, तो उनके लिए डेट एक्सटेंड किया है या नहीं किया है। सो उसमें एम्बिग्यूटी था। जो लास्ट प्रेस रिलीज आई थी 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, उसमें वर्ड एप्लीकेशन यूज़ किया था एंड रिफंड वर्ड यूज़ नहीं था। तो वहाँ पर काफ़ी एम्बिग्यूटी था कि रिफंड एप्लीकेशन का डेट एक्सटेंड हुआ है या नहीं। सो फाइनली एक बिग न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जी एक्सपोर्टर्स के लिए कि कुछ रिलीफ दिया है और कुछ एफएक्यूज़ का जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिप्लाई किया है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या-क्या एफएक्यूज़ थे और क्या-क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है और क्या-क्या इन्फॉर्म किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जीएसटी रिफंड सर्कुलर नंबर 137. So first point, an advance is received by a supplier for a service contract which subsequently got cancelled. The supplier has issued the invoice before supplier of service paid the GST thereon. Whether he can claim refund of tax paid or is required to adjust his tax liability in his returns. सो फ्रेंड्स, अगर जैसे कि मुझे कोई एडवांस मिल गया सर्विसेज के ऊपर एंड सब्सिक्वेंटली वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया एंड आई एम अनेबल टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज, और बट मैंने जैसे एडवांस मिला, मैंने इनवॉइस इशू कर दिया और सेल्स भी दिखा दिया एंड आई हैव पेड टैक्स ऑन इट। सो इन दिस केस क्वेरी ये था एक्सपोर्टर्स की तरफ से कि हमें इसका रिफंड लेना है या ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में एडजस्ट करना है। So government has clarified this point. In case GST is paid by the supplier on advances received for a future event which got cancelled subsequently and for which invoice is issued before supply of service, the supplier is required to issue a credit note in terms of Section 34 of the CGST Act. He shall declare the details of such credit notes in the return for the month during which such credit note has been issued. The tax liability shall be adjusted in the returns subject to condition of Section 34 of the CGST Act. There is no need to file a separate refund claims. However, in case when there is no output liability against which a credit note can be adjusted, registered person may proceed to file a claim under excess payment of tax if any through form GST RFD 01. सो मैंने रीड किया, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एडवांस मिला और आपने इनवॉइस भी रेज कर दिया बिफोर प्रोवाइडिंग दैट सर्विसेज, डिपार्टमेंट हैड क्लैरिफाइड दैट यू कैन रेज अ क्रेडिट नोट फॉर दैट सर्विसेज अंडर सेक्शन 34 and adjust your tax liability in that period and there is no need to file a separate refund claim. बट कभी-कभी ऐसा होता है सब एक्सपोर्टर्स मंथली इनवॉइस रेज नहीं करते हैं, तो कुछ क्वार्टरली भी करते हैं। तो अगर सब्सिक्वेंट मंथ में मेरे पास एक्सपोर्ट टर्नओवर ही नहीं है, सो हाउ विल आई एडजस्ट दैट पेमेंट ऑफ टैक्स। सो वो केस में डिपार्टमेंट हैज सेड दैट अगर आपका एक्सपोर्ट नहीं है देन यू कैन मेक एन रिफंड एप्लीकेशन इन एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू फॉर्म जीएसटी RFD 01. सो ये एडवांस के केस में पता चला जहां पर इनवॉइस रेज हो गया था। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, एन एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गॉट कैंसिल्ड सब्सिक्वेंटली. द सप्लायर हैज इशूड रिसीट वाउचर एंड पेड द जीएसटी ऑन सच एडवांस रिसीव्ड. Whether he can claim a refund of tax paid on advance or he is required to adjust his tax liability in his returns. So friends, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको एडवांस मिल गया एंड यू हैव नॉट रेज एनी इनवॉइसेस बिकॉज सर्विसेज तो अभी आपने प्रोवाइड ही नहीं की है, तो आपने रिसीट वाउचर उसको दिया होगा और आपने वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के जीएसटी आह्वान में एडवांसेस शो कर दिया होगा एंड यू हैव पेड टैक्स ऑन इट। नाउ इन कमिंग मंथ आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। सो इन दिस सिनेरियो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विद द एक्सपोर्टर्स? In this case, the exporters will issue a refund voucher to his client and make an application in form RFD 01 under the category of refund of excess payment of tax. तो यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करने का ऑप्शन नहीं है। लॉजिक है फ्रेंड्स, जब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो क्रेडिट नोट भी इशू नहीं कर सकते बिकॉज क्रेडिट नोट में यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर ओरिजिनल इनवॉइसेस। तो यहाँ पर आपको रिफंड वाउचर नॉर्मल इशू करना है एंड यू कैन अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के हेडिंग में। थर्ड पॉइंट, goods supplied by a supplier under cover of a tax invoice are returned by the recipient.
whether he can claim refund of tax paid or is he required to adjust his tax liability in his return. सो फ्रेंड्स यहाँ पर दो केसेस हैं। अगर आपके सब्सिक्वेंट मंथ में जब वो गुड्स रिटर्न हो गया, वो पीरियड के अंदर आपका आउटपुट लाइबिलिटी है, देन यू कैन इशू अ क्रेडिट नोट एंड यू कैन एडजस्ट द टैक्स लाइबिलिटी विच वाज पेड अर्लियर ऑन। तो आपका टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट हो जाएगा और आपको कोई सेपरेट रिफंड क्लेम फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट एज आई सेड अर्लियर, काफ़ी एक्सपोर्टर्स का बिलिंग क्वार्टरली होता है, तो वो केसेस में सब्सिक्वेंट मंथ में आउटपुट लाइबिलिटी नहीं आएगा एंड कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। तो वो केस में दे शुड मेक अ रिफंड एप्लीकेशन इन excess payment of tax if any through form GST RFD 01. Please ensure that जो लेटेस्ट सर्कुलर आया था, सर्कुलर 135 2020, उसको आपको कंप्लाई करना है बिफोर मेकिंग अ रिफंड एप्लीकेशन। अगर आपको वो सर्कुलर देखना है तो मैंने वो सर्कुलर का वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो सर्कुलर भी देख सकते हो। कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, LUT furnished for the purpose of zero rated supplies as per provision of section 16 of the IGST Act, read with rule 96A of CGST rules, has expired on 31st March 2020. So whether a registered person can still make a zero rated supply on such LUT and claim refund accordingly, or does he have to make such supplies on payment of IGST and claim refund of such IGST? So friends, क्वेश्चन ये है, आपको LUT एवरी ईयर लेना रहता है, तो जिसका LUT फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए था वो 31 मार्च को एक्सपायर हो गया। तो अभी अप्रैल मंथ आ गया है, अगर मुझे गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट दिस गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, या मुझे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा बिकॉज फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है एंड आई डोंट हैव LUT राइट नाउ विथ मी। सो ये केस में कैसा होगा, मुझे टैक्स पेमेंट करना है या आई कैन गो विथ LUT वाला पार्ट और मैं लेटर ऑन LUT अप्लाई कर दूंगा। So in this case, government has clarified that in notification 37 2017 of central tax, it was required that LUT has to be furnished for a financial year. 39 GST council meeting की press release में एक point था कि where the requirement of furnishing any report, document or written falls under this date 20th March to 29th June 2020, it is automatically deemed to be extended till 30th June 2020. सो LUT भी आपको 31 मार्च से पहले एप्लीकेशन करना था, तो अगर आपने एप्लीकेशन नहीं किया है तो यू कैन कंटिन्यू एक्सपोर्टिंग योर गुड्स और सर्विसेज विदाउट पेइंग इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इट एंड लेटर यू कैन फाइल LUT बिफोर 30th June 2020. So this is a very good point provided by the government. It's a big relief कि अगर आपने LUT फाइल नहीं किया है तो भी आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के एक्सपोर्ट कर सकते हो और फ्यूचर में 30th जून के पहले LUT अप्लाई कर दो एंड यू कैन मेक अ रिफंड एप्लीकेशन ऑन इट। प्लीज रिमेंबर 30th जून 2020 से पहले आपको LUT एप्लीकेशन करना है और LUT एप्लीकेशन में लास्ट LUT का रेफरेंस नंबर डालना है। लास्ट ईयर की LUT अपलोड भी करनी है, तो आपको लास्ट ईयर की LUT पहले रखनी पड़ेगी, उसके बाद यू शुड मेक अ एप्लीकेशन बिफोर 30th June 2020. Then coming to point number 5, while making the payment to recipient, amount equivalent to 1% was deducted as per the provision of section 51 of CGST Act, that is TDS return. Whether the date of deposit of such payment has also been extended with a notification number 35 2020 dated 3rd April 2020. सो फ्रेंड्स, जहाँ पर TDS डिडक्ट करना रहता है तो GST, तो वहाँ पर द डिडक्टर हैज टू फर्निश फॉर्म GSTR 7 द प्रिस्क्राइब डेट। सो क्वेश्चन ये था कि क्या टैक्स डिपॉजिट करने का ड्यू डेट भी नोटिफिकेशन 35 के जरिए बढ़ गया है या नहीं बढ़ा है। सो गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट all the events which are falling between 20th March 2020 से 29 June 2020, the same has been extended by 30th June 2020. So जिसको भी TDS deposit करना है, they can deposit the TDS till 30th June 2020 and may file their GST return in form GSTR 7. लास्ट पॉइंट, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए शायद सबसे लास्ट में रखा होगा। क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि अगर रिफंड एप्लीकेशन टाइम बार हो रहा है 31 मार्च को, तो क्या अगर रिफंड एप्लीकेशन नहीं किया तो क्या वो टाइम बार हो जाएगा या उसका भी डेट एक्सटेंड कर दिया है टिल 30th June 2020। सो फ्रेंड्स, आपने 39 GST काउंसिल मीटिंग की प्रेस रिलीज देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैंने उसके रिलेटेड एक वीडियो बनाई भी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि वहाँ पर वर्ड एप्लीकेशन यूज हुआ है एंड रिफंड वाज मिसिंग इन इट।
देयर वाज एम्बिग्युइटी कि रिफंड एप्लीकेशन को कंसिडर करना है या नहीं करना है. सो गवर्नमेंट हैज नाउ क्लैरिफाइड विद सर्कुलर 137 दैट रिफंड एप्लीकेशन आपका अगर टाइम बार हो रहा है 28 मार्च से 29 जून 2020 तक, द सेम ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2020. तो आप 30 जून 2020 तक एप्लीकेशन कर सकते हो, आपका वो टाइम बार नहीं गिना जाएगा. सो ये काफ़ी बड़ा रिलीफ है फ्रेंड्स. जो एक्सपोर्टर्स का टाइम बार हो रहा था 31 मार्च तक, दे कैन नाउ मेक एप्लीकेशन टिल 30 जून 2020 एंड गेट रिफंड ऑफ इट. फॉर द 6 पॉइंट्स जो सर्कुलर 137 में आए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर था क्योंकि एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी कि जेन्युइन लॉकडाउन है तो रिफंड एप्लीकेशन कैसे करें, कैसे रिफंड लें, इन सब टाइम बार हो जाएगा. तो काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हुई थी गवर्नमेंट में एंड ये सर्कुलर आया है. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. वहाँ पर जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए कि जो मैं न्यू वीडियोज़ डालूँ आपको वो ईजिली जल्दी से मिल जाए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.